दोस्तों, एपी सिंह ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, पागल हो चुका है, बुढ़ा सठिया चुका है। और जिस तरीके से ये भाग दौड़ कर रहा है हैदर के वीजे को लेकर, मुझे लगता है कि होना तो इससे कुछ भी नहीं है, लेकिन और ज्यादा खुद को अपमानित कर रहा है। रबूपुरा से हमारे पास एक ऑडियो क्लिप मौजूद है, आ चुका है, जिसमें एपी सिंह ने वहां रबूपुरा में सीमा के चाटुकारों के साथ, कुछ वकला के साथ मीटिंग की। मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके ऊपर पूरा ऑडियो क्लिप आप तमाम दोस्त सुनिएगा कि उसमें एपी सिंह कुछ वकला के साथ, कुछ मिनिस्टर्स के साथ बैठकर मिलकर हैदर के वीजे में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और इस केस को मजीद लंबा करने की कोशिश कर रहा है। तो बगैर टाइम जाया किए मैं आप लोगों के सामने एक ऑडियो क्लिप रखने जा रहा हूं, जिसमें हमारी एक बहन जो हमें हमेशा अपडेट करती रहती हैं, जब भी एपी सिंह वहां आता है वो हमें बताती हैं कि अब उस एपी सिंह वहां पे क्या लेने आया, क्या कर रहा है। तो चलिए ऑडियो क्लिप सुनते हैं और उसमें जानते हैं कि क्या कुछ हमें बताया गया। चलिए ये ऑडियो क्लिप सुनिए। एपी सिंह एक बार फिर से आया हुआ था शाम के टाइम सीमा से मिलने, और उसके साथ कुछ और लोग भी थे। इन सब लोगों की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। काफ़ी लेट नाइट तक वो लोग सीमा के घर पे रुके हुए थे। ये लोग कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मोमिन मलिक सर ने जो कार्रवाई की है उससे सीमा एपी सिंह के गैंग में बिल्कुल हड़कंप मच चुका है। इन लोगों को पता चल चुका है कि हैदर भाई बहुत जल्द इंडिया आ रहे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, और हैदर भाई को किसी भी टाइम वीज़ा प्रोवाइड किया जा सकता है और अगले ही दिन वो हिंदुस्तान की धरती पर कदम रख सकते हैं। ये बात एपी सिंह पूरी तरह से समझ चुका है कि वो अब हैदर भाई को इंडिया आने से नहीं रोक सकता। फिर भी वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कुछ मंत्रियों और विधायक से वो लगातार संपर्क कर रहा है ताकि जो ये केस जो है उसमें डिले हो जाए और केस लंबित हो और लंबा खींचा जाए। सीमा और उसके बच्चों को इंडिया में रखने के लिए एपी सिंह कोई भी चाल चल सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। ये लोग बहुत सारे प्लान बनाए हुए हैं, जिसके तहत सबसे पहले सीमा को हॉस्पिटलाइज्ड किए हुए हैं। ये सीमा अब होली से पहले भी और होली के बाद भी हॉस्पिटल आती जाती रहेगी, और होली के बाद सुनने में आ रहा है कि इसका बच्चा होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि हैदर भाई के बच्चों को स्कूल से या ट्यूशन से ये लोग किडनैप भी करवा सकते हैं या उनको किसी भी तरह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई। ये भी उनके एक प्लान का हिस्सा हो सकता है। मोमिन मलिक सर हैदर भाई के आने से पहले ही बच्चों की कस्टडी अपने पास ले लेते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो उनके क्लाइंट हैं। हैदर भाई उनके क्लाइंट हैं और उनकी जो माँ है वो तो ऑलरेडी एक क्रिमिनल है जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। सीमा पहले ही धमकी दे चुकी है कि उसको या उसके बच्चों को ज़बरदस्ती इंडिया से डिपोर्ट करने की कोशिश की गई तो वो ख़ुद को और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। मगर मुझे लगता है वो ख़ुद को नहीं, लेकिन बच्चों को ज़रूर अपने स्वार्थ के लिए हानि पहुंचाएगी। बच्चे तो अब भगवान के भरोसे ही हैं उन लोगों के पास रबूपुरा में। जी दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया। ऑडियो क्लिप के अंदर वाज़ेह तौर पर आप सुन सकते हैं कि एपी सिंह जिस दिन सीमा के घर गोद भराई का रस्म था, उसके बाद एपी सिंह ने, जब मोमिन मलिक जी ने ये ऐलान किया कि हैदर को वीज़ा मिल चुका है, हैदर हिंदुस्तान आने वाला है, तो उस वक़्त उसके बाद एपी सिंह फ़ौरन रबूपुरा जाता है और अपनी गाड़ी में वहाँ पर कुछ वकला को बुलाता है, कुछ मिनिस्टर्स को बुलाता है या किसी बड़े लोगों को बुलाता है, और वो क्या काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदर के वीज़े को लेकर पहले भी इसने बहुत दफ़ा अर्चनाएं पैदा करने की कोशिश की थी और एक दफ़ा फिर से इसने वही हरकत की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये गंदा इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। इस दफ़ा की तरह, पिछली दफ़ा की तरह भी इस दफ़ा इसके मुंह पे जलालत ही होगी, इसको रुसवाई ही मिलेगी, इसको बेशर्मी ही मिलेगी, इसको लानते ही मिलेंगे, और उससे ज़्यादा इसके हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है। एक बात है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तो कि एपी सिंह शायद पैदाइशी तौर पर लानतों का मुस्तहिक है। इसकी फैमिली के ऊपर और इसके ऊपर जितनी लोग लानतें भेज रहे हैं ना, बिलीव कीजिएगा दोस्तों, हम लोगों को तो हैरानगी होती है कि फिर भी बेशर्मों की तरह मीडिया पर आ जाता है, फिर भी बेशर्मों की तरह सीमा के पास चला जाता है, फिर भी ढीठ होकर सीमा की चाटुकारी करता है। कमाल नहीं हो गया?
ऐसा गंदा इंसान है दोस्तों कि इसकी बेशर्मी ढिठाई आप लोगों के सामने आ चुकी, बार बार आती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भाग भाग कर जाता है। बहरहाल ये जो हमारी एक बहन है ये हमें हमेशा अपडेट करती रहती हैं, और सीमा हैदर केस के अंदर जब भी कोई वहाँ पे अहम डेवलपमेंट होती है तो ये हमें सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करती हैं, और आज भी उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। दोस्तों सीमा कल परसों हॉस्पिटल गई थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था, उस पर भी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि फेक है, झूठ है, ये है, वो है। उसके अगले दिन सीमा की वीडियो भी आ गई हॉस्पिटल से, जो आप लोगों ने देखा, फिर से वो हॉस्पिटल लेटी हुई है। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं सीमा के पेट में बच्चा नहीं है, सीमा ने जो है वो सिलिकॉन वैली लगाया हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस हॉस्पिटल में इसने एडमिशन करवाया हुआ है, सीमा सैचन मीना अपना नाम लिखवाया हुआ है, तो याद रखिएगा कल को कोर्ट मांगेगा ना कि वाकई प्रूफ दो कि बच्चा तुम्हारा ही है, ये ना हो तुमने किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लिया हो, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे हॉस्पिटल के जिनमें इसका नाम सीमा सैचन मीना लिखा है, तो उस वक्त हॉस्पिटल वाले भी फंसेंगे, हॉस्पिटल वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा, और सीमा के ऊपर तो जाहिर होना ही होना, और इसके अंदर वो सब लोग शामिल होंगे। ये एपी सिंह के ऊपर देखिए दोस्तों, बड़े कुदरत के वो करिश्मा देखिए, कल तक ये एपी सिंह पाकिस्तान के खिलाफ, अंसार बरनी जी के खिलाफ जो है, उनके ट्रस्ट के खिलाफ जो है इतना फेक प्रोपोगेंडा करता था कि ये बच्चे स्मगलिंग करते हैं, ये बच्चों की तस्करी करते हैं, ये बच्चों को बेचते हैं। अब ये खुद उसका शिकार हो चुके हैं कि सीमा की गोद भराई भी करवा दी, सीमा के बच्चे के लिए 2 लाख रुपए भी दे दिए, और अब खुद किसी का बच्चा अडॉप्ट करने के लिए जा रहे हैं, अब खुद जलील होने के लिए जा रहे हैं, खुद वही काम करने के लिए जा रहे हैं जो कल तक दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते थे। सीमा पहले यह इल्ज़ाम लगाती थी कि पाकिस्तान में औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता, खुद मशीन बन रही है, यहाँ पे झूठे हुए। ये कहती थी पाकिस्तान में औरतों को आज़ाद जो कैद करके रखा जाता, खुद आज़ादी से घूम फिरती थी पैंट पहनकर, कभी ट्रेन में, कभी बीच पे, कभी कहीं, वहाँ पर झूठी हो गई। ये कहती है पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जाता है। हिंदू कितने व्लॉगर आते हैं पाकिस्तान में, आप उनके वीडियो जाकर देखिए, अमन से, प्यार से, मोहब्बत से रहते हैं, वहां पे झूठी हो गई। ये कहती है हम, यानी कि हर एक बात में, हर एक चीज में सीमा को मुंह पे लानते धिक्कार ही पड़ी, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह ढीठ होकर मीडिया पर आकर क्या कहती है वो आप सब लोग जानते ही है। और इसकी बेशर्मी ढिठाई दोस्तों यहां तक बढ़ चुके हैं कि इसके चाटुकार इसको इतना चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, फिर अचानक से चने के झाड़ काट देते हैं, ये नीचे गिर जाती है, पर फिर भी इसको अक्ल नहीं आती। बहरहाल दोस्तों, जितने 2 साल से सीमा के ऊपर लानते और धिक्कार भेज रहे हैं आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलजुल कर, और हैदर का साथ दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हैदर भाई हिंदुस्तान जाने वाले हैं और इन सब का मुंह काला होने वाला है, और आप सबकी जीत होगी। हैदर भाई की जीत में आप सबकी जीत है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलकर लाइव कर रहे होंगे, बड़े हंस रहे होंगे, और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे, और सीमा जेल में रो रही होगी, चाहे वो पाकिस्तान की जेल हो, चाहे वो हिंदुस्तान की जेल हो, और बच्चे हैदर भाई की गोद में होंगे, और हैदर भाई खुशी खुशी आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे मीडिया पर उनको बिठाकर। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।